विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। नमस्कार। हम उद्योग के लिए विदर्भ में किस तरह से आगे आए कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं और हमारे डायनेमिक सीएम जिन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली है, खेलते जा रहे हैं कि उद्योग को लाने के लिए विदर्भ नहीं पूरे महाराष्ट्र में उनकी सोच, उनके कदम चल रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर को महाराष्ट्र और विदर्भ में आकर्षित कर रहे हैं। देवेंद्र जी सही दृष्टि में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको हमेशा पूरा महाराष्ट्र याद करेगा कि आज इतनी वैश्विक मंदी में जिस तरह से आपने कार्य किया है और करते जा रहे हैं वो निस्संदेह प्रशंसनीय है, सराहनीय है। लेकिन देवेंद्र जी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जब इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जा रही है वहाँ पर हमें लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज सबसे बड़ा जो आधार है देश का, अगर रोज़गार में देखें, निर्यात में देखें, अगर टर्नओवर में देखें तो वो लघु सूक्ष्म उद्योग ही है जो हर तालुका संगे हर गांव तक फैला हुआ है और उसके सामने बहुत मजबूरियां रहती है। वहाँ पर कुछ लोग ही, या तो ज़्यादा कहें तो एक व्यक्ति नीचे से लेके पूरे काम ऊपर तक करता है, उसके पास इतने प्रशासकीय काम करने पड़ते हैं, उसको माल कच्चा माल से लेके पक्के माल तक बनाने तक काम करना पड़ता है। उसके बावजूद उसको यहाँ पर ना तो कोई किसी तरह का साधन मिल पाता है कि जहाँ पर पेमेंट मिल सके। एमएसएमई काउंसिल में काफ़ी केसेस पड़े हुए हैं जहाँ पर वहाँ पर अवार्ड होने के बाद भी उसको भुगतान नहीं मिल पाता और उसके कारण लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योग परेशानी की हालत में बहुत है। हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि इतनी सभी चिंताओं के बाद अगर उद्योजक अपना काम कर रहा है और वो किसी सरकार की कृपा दृष्टि नहीं चाहता है तो उसमें सरकार ने चाहिए कि जो हमारे बाजू के राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, एमपी है, जहाँ पर बिजली की दरें इतनी सस्ती है तो वहाँ पर क्यों नहीं हम उनके कॉम्पीट में महाराष्ट्र में बिजली दे सकें। आज जिस तरह का महाजनको महावितरण में काम हो रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर एक ऐसे एजेंसी को बढ़ाना ज़रूरी है जो देख सके सही दृष्टि में कितनी कॉस्टिंग वहाँ पर कम की जा सकती है और जिन्होंने काफ़ी मात्रा में वहाँ से लूट खरसोट बचा रखी थी उनकी भी रिकवरी करनी ज़रूरी है। आज सबसे बड़ी यह बात हो जाती है कि हमारे पास लाखों उद्योग हैं, करोड़ों उपभोक्ता बिजली के हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ही अपना मुनाफा के लिए वहाँ पर बिजली को महंगी कर रहे हैं और वो बिजली उनके कारण कम से कम 2-2.5 रुपये महंगी होती जा रही है। ऐसी दृष्टि में आपके पास ऊर्जा मंत्रालय है, आप बहुत इतना कह सकते हैं कि आपकी दूरदृष्टि, आपके काम करने की क्षमता काफ़ी यानी इतनी चैलेंजिंग है कि आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन जो आज ये समस्या लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी की आ रही है, आज गांव-गांव में जो ये उद्योग थे वहाँ पर लोग आने को तैयार नहीं है। अगर विदर्भ में आप इसका एक इशारा लेते हैं या इसका आप किसी कंसल्टेंट से इसकी जानकारी लेते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस क्षेत्र में काफ़ी कम उद्योग आए हैं और बहुत सारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं। आज अगर लघु सूक्ष्म उद्योग श्रेणी के बंद उद्योग होते जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या ये आ जाएगी कि जो गांव में खेती पर आधारित उद्योग है, जो गांव में नए युवक उसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग तो शहरों की ओर बढ़ गए हैं, लेकिन जो अभी गांव में डटे हुए हैं वे गांव से हटकर शहरों की तरफ चल पलायन हो जाएंगे और खेती में बहुत बड़ी समस्याएं शुरू हो जाएगी। आज इसको रोकने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम उनको किस तरह प्रलोभन देके, किस तरह उनको प्रतिष्ठा में टिकने के लिए आज अपने कुछ इंसेंटिव से या उनको प्रतिस्पर्धा के दर से हम जो सुविधाएं मुहैया करा सके। आज पूरे महाराष्ट्र में चंद्रपुर सबसे अग्रणी है। सबसे पहले तो
यहाँ पर उनके मिनरल पर पेपर मिल आई। उसके बाद वहाँ पर सीमेंट प्लांट लगे, कोल माइंस आई, और उसी तरह स्टील अथॉरिटी का महाराष्ट्र शासन के साथ एमएल के नाम से प्रोजेक्ट भी रहा था। इस तरह से यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उस समय उद्योग आए जो आज के उद्योगों के लिए ज़रूरी है। सीमेंट देना और पेपर देना, उसके अंदर व्यापक दृष्टि से ये उद्योग चंद्रपुर में आए। आज चंद्रपुर की शुरुआत हो रही है ऐसे उद्योग से, कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन जो 7 साल पहले चंद्रपुर से शुरू हुआ, आज वहाँ पर 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट और अनाउंस हुए हैं, अडानी का नागपुर में कलमेश्वर के पास, और दूसरा वेस्टर्न कोलफील्ड कोल इंडिया का वोणी के आसपास। तो इस तरह से करीब 1.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में कोल गैसिफिकेशन, कोल टू केमिकल में आ रहे हैं। कम से कम लाख लोग को डायरेक्ट रूप से वहाँ पर रोजगार मिलेगा। उसी तरह से डिफेंस सेक्टर में भी आज जो है क्लस्टर के तौर पर हमारे चंद्रपुर से ही वरोरा के श्री दुष्यंत देशपांडे जी ने शुरुआत की। उनको भी 5-6 साल की बहुत मेहनत लगी। आज जाके D&D इंटरप्राइज के अंतर्गत वे काम कर रहे हैं और एक कामयाबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और साथ साथ में वे खुद नहीं कामयाब हो रहे और लोगों को कामयाबी के रास्ते के लिए वे आगे तत्पर हैं। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी लोगों को स्किल ट्रेनिंग भी डिफेंस में देनी शुरू कर दी है, जिससे कि यहाँ पर डिफेंस के उद्योग ला सके। पिछले सप्ताह ही हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने नागपुर में IIM में बताया कि हम 4 जोन बना रहे हैं। कोई के पास, एडिशनल बुटीबोरी, पुलगांव के पास, जहाँ पर यहाँ पर ड्रोन क्षेत्र बनेगा, वहाँ पर डिफेंस से जो भी सहूलियतें देनी है वो सरकार वहाँ पे करेगी, और ये बहुत बड़ा एक कामयाबी सेंटर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि चंद्रपुर के पास भी डिफेंस सेक्टर को लेना चाहिए, क्योंकि डिफेंस की जो बांधक के पास यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, वहाँ मिसाइल से लेके बम तक सभी काम होते हैं। तो उस क्षेत्र को भी नकारात्मक दृष्टि से लेना नहीं चाहिए। हम मानते हैं कि प्रदूषण के उद्योग चंद्रपुर में आ रहे हैं, स्टील उद्योग है, यहाँ पर सीमेंट उद्योग है, लेकिन ज़रूरत ये भी हो जाता है कि क्लीन जो इंडस्ट्रीज है, जिसमें टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर को इस सेक्टर में लाना बहुत ज़रूरी है। चंद्रपुर और गढ़चिरौली के आसपास लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम कई वर्षों से हमारी देशी इंडस्ट्री की तरफ से मांग करते जा रहे थे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र को काफ़ी विकसित कर सकता है। आज यवतमाल और चंद्रपुर में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। वहाँ किसान पे आय न मिलने से वे खेती से निकलकर अपने आत्महत्या की तरफ अग्रसर हुए, और कई लोगों ने जो आत्महत्याएं की हैं ये सभी जानते हैं, और इसके कारण सरकार भी बहुत इसके कारण परेशानी में आई थी। अब ये सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि यवतमाल, चंद्रपुर, बाकी के क्षेत्र उनको आगे ले जाना है। और गडकरी का तो ये कहना है कि हर तालुका में कम से कम बड़े उद्योग लगाने चाहिए, और इसके लिए वे तत्पर हैं। हम गडकरी जी की भी सराहना करना चाहेंगे कि वे हर क्षेत्र में निस्संदेह काम करते जा रहे हैं, और उसका बहुत अच्छा उनका एक परिणाम सामने आ रहा है। सिमको का भी एक नागपुर में जो कन्वेंशन हो रहा है मैनेजमेंट के लिए, हमने देखा है कि विदर्भ के लोग कितने जो मैनेजमेंट की तरफ उन्मुख नहीं हो रहे। आज AI टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें मार्केटिंग करनी है, उसके लिए जाना चाहिए, युवाओं को तो जाना चाहिए। हम कई लोगों को इसके बारे में बार बार आग्रह करते हैं, लेकिन इस तरफ उनको आगे जाने के लिए सरकार ने भी कुछ रियायतें देनी चाहिए, और किस तरह से जो ये युवा उस क्षेत्र में जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ रहा है, उसमें संभावना ये बन रही है कि IT इंडस्ट्रीज की कहीं ना कहीं वहाँ पर पतन हो सकता है, नुकसान हो सकता है। उसमें IT बेस में जब AI का प्रवेश हो जाएगा तो वो काम AI करने लग जाएगी। तो ऐसे समय में हमारी सरकार ने भी मियान के पास जो ये जितना भी जो IT क्षेत्र है उसके अंतर्गत इस तरह का काम करेगी जिससे AI मजबूत से आ सके। डाटा सेंटर का भी काम हमें आगे लाना चाहिए। अडानी ने भी बहुत बड़ी योजना बनाई है, और उसका भी एक बहुत बड़े रूप में डाटा सेंटर के ऊपर काम हो रहा है। तो ऐसे समय में महाराष्ट्र शासन में पीछे नहीं रहना चाहिए, और बड़े ग्रुप्स को लाकर और बाहर के जो फॉरेन के ग्रुप को लाकर यहाँ पर लाना चाहिए। आज देखा जाए तो दिसंबर में हमारा ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बड़ा है, और गोल्ड भी काफ़ी इम्पोर्ट हुआ है, कई गुना ये हुआ है। तो ऐसे में जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, सरकार ने इंडस्ट्रीज और ट्रेड को प्राथमिकता देते हुए उसमें काम करना जरूरी है। तो ऐसे समय महाराष्ट्र शासन ने इस सब जो बारीकियों को समझते हुए अगर ऐसे हालात में काम किया तो हम आगे काफ़ी आगे जा सकते हैं। महाराष्ट्र शासन ने नागपुर में 22 फरवरी को
डेवलपमेंट कमीशन इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र श्री कुशवाहा जी के चेयरमैनशिप में लॉजिस्टिक के ऊपर एक चर्चा रखी है। उसमें सभी इंडस्ट्री सेशन को बुलाया गया है और उसमें लॉजिस्टिक के जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने आना चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरी हो जाता है कि विदर्भ में लॉजिस्टिक का सबसे ज़्यादा महत्व रहेगा। यहाँ पर चाहे यातायात का हो, चाहे एयर का हो, चाहे यहाँ पर ट्राईपोर्ट, इसके लिए भी लॉजिस्टिक का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसे समय में आज हम लॉजिस्टिक के द्वारा काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा महत्व योगदान है। और आज जब डिस्ट्रिक्ट में लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे तो बहुत सारे ट्रक्स और बाकी को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी और इसका एक क्षेत्र व्यापक बढ़ेगा। आज जो भी इंडस्ट्री आ रही है, स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री, बाकी की इंडस्ट्रीज के लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और उसमें लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। तो ऐसे समय में सरकार ने आने के पहले जब ये योजनाएं बनानी शुरू की है, निस्संदेह स्वागत योग्य है। और इस सबको देखते हुए हमें लगता है कि हमको एक मेडिकल हब में भी आना चाहिए, क्योंकि भारत का आज मेडिकल हब में 10वां स्थान है और उसमें मेडिकल हब में हम काफ़ी लोगों को उसके साथ साथ पर्यटन की ओर भी आकर्षित कर सकते हैं। उसके कारण विदेशी मुद्रा भी यहाँ आ सकती है। अगर देखा जाए तो बाहरी देशों में आज मेडिकल इतना कॉस्टली है कि वहाँ पर किसी को इलाज करना इतना महंगा पड़ जाता है कि उसके घर बार सब बिक जाते हैं। तो ऐसे समय में वे भारत में आकर जगह जगह अपना मेडिकल जो ट्रीटमेंट है करवा रहे हैं और चेन्नई सबसे बड़ा उसका सेंटर है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी जो है नागपुर, अमरावती और वर्धा के आसपास मेडिकल हब बने, जिसके अंतर्गत भारत के साथ साथ बाहर के लोग भी आकर यहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन भी बढ़ सकता है। उसके कारण कई यहाँ पर ऐसे जॉइंट वेंचर भी आ सकते हैं, जिससे कि हम महाराष्ट्र को नहीं अपितु विदर्भ को भी इसमें आगे ले जा सकते हैं। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि विदर्भ में जो हमारे पोटेंशियल है, जो विदर्भ में हमारी ताकत है, हम उसको महाराष्ट्र में सबसे ऊपर ले जा सकते हैं। आज तक हम एक्सप्लोर नहीं हुए थे, अब हमारा एक्सप्लोर होना शुरू हुआ है और विदर्भ की ताकत लोगों को मालूम हुई है। और गडकरी जी का कहना सही है कि आने वाले समय में जो विदर्भ से गए हैं वो तो वापस आएंगे, साथ साथ में बाहर से लोग भी विदर्भ में इस प्रगति को देखकर यहाँ आना शुरू कर देंगे। बस इसी के साथ हम फिर से आपको विदर्भ किस तरह से प्रगति की ओर जा सकता है और क्या प्रोसीजर है, इसमें पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।